नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को खत्म किया है। आज सारे सवालों का जवाब देते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि देश के लिए ये योजना बेहद जरूरी है। इन सुधारों की बात कई सालों से की जा रही थी। तो आज अग्निपथ योजना को लेकर कई सारी बातें आज हुआ था। ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे। डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था। डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है। इसी प्रकार से 25 साल से पड़ा हुआ था। ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे। डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था। डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है। यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग। और बड़ी खबर आपको अनंत सिंह से जुड़ी हुई बताते हैं। कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आज अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। AK-47 मामले में सजा का ऐलान किया गया है, जिसमें 10 साल की सजा अनंत सिंह को दी गई है। तो खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें उनके आवास से AK-47 जो बरामद किया गया था, उस मामले में आज सजा का ऐलान कर दिया गया है। 14 जून को ही अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया था। आज सजा का ऐलान किया गया, जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई है। सारी परिस्थिति बहस के बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है? कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे जो कहा, नहीं 2 ही हैं इस केस में, 2 ही हैं। अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। और AK-47 केस में अनंत सिंह को सजा मिलते ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां नीतीश सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि सुशासन की सरकार में अपराधियों का बच निकलना नामुमकिन है। आज माननीय न्यायालय ने माननीय विधायक श्री अनंत सिंह जी के ऊपर जो फैसला सुनाया है, माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। अब ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता भी है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिली है और निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि आप अपने आप को कितने भी बड़े समझ लें, लेकिन अगर आप गलत हैं, कानून के नज़र में आप गलत हैं, आपने गलत किया है, तो सजा आपको मिलनी तय है। जैसी करनी वैसी भरनी। अनंत सिंह जी को आज 10 साल की सजा हो गई। जब न्यायालय ने फैसला दिया तो यह सिद्ध होता है, और इस प्रकार से जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो शामिल हैं, दोष उन पर आरोपित होता है, तो निश्चित रूप से
उचित सजा इस बिहार की एनडीए सरकार में संभव है। देखिए, अनंत सिंह के पास अभी कई कानूनी विकल्प बाकी हैं और वो निश्चित तौर पर उन विकल्पों की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। हम बस ये अपेक्षा रखते हैं कि सत्ता पक्ष ने जितनी तत्परता अनंत सिंह के मामले में दिखाई है, उतनी ही तत्परता आम लोगों के मुकदमों के मामले में भी दिखाती। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिलने पर उनके करीबी लोग मायूस हो गए हैं। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट पर भरोसा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। करीबियों के मुताबिक उन्हें फंसाया जा रहा है। उससे हम लोग घरवालाए नहीं हैं, न्यायालय पर भरोसा है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और सरकार इसको फंसाया गया है। सरकार खुद जान रहा है। कहा जा रहा है कि विधायकी भी चली जाएगी। विधायकी चली जाएगी तो अभी स्टे कहीं हाई कोर्ट में हुआ तो विधायकी तो नहीं जाएगी। उस समय लिपि सिंह छापेमारी की थी, बड़ी फोर्स उठाया था। हाँ, वही रखबे किया था हथियार तक। हाँ, तो अभी भी जनता के बीच में है अनंत सिंह, अभी भी जनता के बीच में है लदमा में। हाँ, अभी हम खड़े हैं बाढ़ के नदावा पंचायत में। ये नदावा मोकामा विधायक अनंत सिंह का पैतृक गांव है। आज कोर्ट की सजा सुनने के बाद नदावा में उनके समर्थकों के बीच काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। हालांकि कुछ समर्थक बताए हैं कि अभी हाईकोर्ट पर भरोसा है और आगे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये वही सामुदायिक भवन था जिस समय लिपि सिंह 1999 में यहाँ छापेमारी करके 47 बरामदगी की बात कहा करती थी। और कुछ आपको जगह दिखा रहे हैं, ये पैतृक आवास है मोकामा विधायक का पुराना। ये गौशाला आप देख सकते हैं। और ये पैतृक आवास जहाँ उस समय के तत्कालीन ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र और एसपी लिपि सिंह ने भारी संख्या में दलबल के साथ 14 घंटे की कार्रवाई करने के बाद 47 बरामद होने की बात कही थी। नदावा गांव में अनंत सिंह के समर्थकों को अभी भी पूरा यकीन और भरोसा है कि उनको हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। अब देखना है कि निचली अदालत से फैसला आने के बाद ऊपरी अदालत में विधायक कब अपना दाखिल खारिज करते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता दें, यहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बढ़ौना में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां बढ़ौना में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और उसी वक्त हमला किया गया। पूर्व प्रमुख प्रेमचंद की तलाश में पुलिस पहुंची हुई थी। छापेमारी में प्रेमचंद नहीं मिला और मुखिया को पुलिस से किसी तरीके से छुड़ाया गया। और प्रेमचंद की पत्नी वर्तमान में मुखिया है, जिसको लेकर यहां पर हंगामा हो रहा था और जिस वजह से पुलिस की टीम पहुंची हुई थी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसी वक्त पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां बढ़ौना में पुलिस की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को दिल्ली तलब किया है। आज देर रात तक सभी को दिल्ली आने का फरमान जारी किया गया है। कल कांग्रेस की अहम बैठक होगी जिसमें ये सभी शामिल होंगे और उसको लेकर ये फरमान जारी किया गया है। आज रात तक सभी सांसद को दिल्ली पहुंचना है। और पटना से ही एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मॉनसून सत्र को लेकर बैठक हो रही है। सत्र को लेकर मीटिंग और स्पीकर विधान परिषद के सभापति इसमें शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। डीजीपी, मुख्य सचिव सहित पटना के डीएम और एसएसपी के साथ साथ वरीय अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र को लेकर बैठक की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां मॉनसून सत्र को लेकर ये बैठक चल रही है। कब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो, उसमें क्या कुछ तैयारियों की जरूरत होगी, इसको लेकर ये बैठक जिसमें विजय चौधरी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा आला अधिकारी भी मौजूद हैं।
और अब बात करेंगे उस रिजल्ट की जिसका झारखंड के 5 लाख छात्र इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में 10वीं बोर्ड और 12वीं साइंस के परीक्षार्थियों का रिजल्ट के इंतजार अब खत्म होने वाले हैं। आज 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसका रिजल्ट जारी करेंगे। मैट्रिक और इंटर साइंस के परीक्षार्थी hindi.news18.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दरअसल 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच हुई थी। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में 4 लाख के करीब और इंटर साइंस में करीब 1.25 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और जिसके आज रिजल्ट आने हैं। दोपहर 2:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री उपेंद्र के मन में कितनी खटास है वो योग दिवस कार्यक्रम में भी देखने को मिला है। बोधगया में योग दिवस कार्यक्रम पर जब आरसीपी सिंह से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा गया तो वो कुछ उखड़े उखड़े से नजर आए। उन्होंने कहा कि आज कौन सा दिन है, ये कौन सी जगह है और आप किसका नाम ले रहे हैं। दरअसल योग दिवस कार्यक्रम में उनके संगठन के सदस्यों के भाग नहीं लेने पर उनसे सवाल पूछा गया था तो आरसीपी सिंह उखड़ गए। ये कार्यक्रम ये संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम आज आप जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संगठन का जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं। भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। तो सुना आपने केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, जब उनसे ये सवाल पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तो किस तरीके से वो उखड़े हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कौन सी जगह है, कौन सा दिन है और आप किसका नाम ले रहे हैं। धीरे से गर्दन घुमा के अपनी दाईं ओर देखें। तो अब आप खबर के मायने को समझिए। आखिर उपेंद्र के नाम से ही आरसीपी सिंह क्यों उखड़ गए, जबकि दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुशवाहा ने आरसीपी से मंत्री पद छोड़ने को कहा है। राज्यसभा नहीं भेजने के बाद ये सलाह उन्होंने दे डाली। आरसीपी को लगता है कि कुशवाहा ने रास्ता रोका है और आरसीपी को लगता है कि उन्हें अलग थलग करने में कुशवाहा की भूमिका है। बढ़ते आगे, 3 दिनों के बाद आज लंबी दूरी की ट्रेनें आरा स्टेशन पर पहुंची। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की गजब की भीड़ देखने को मिली। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मगध एक्सप्रेस पहुंची तो एसी बोगी में जनरल यात्री घुस गए। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन की अभी कमी है, इसलिए उन्हें मजबूरी में घुसना पड़ा है, लेकिन इससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई। बिहार में कानून व्यवस्था के हालात सुधरने के बाद आज से फिर लंबी दूरी की कई ट्रेनें चलने लगी हैं और इससे यात्रियों ने अब राहत की सांस ली है। पटना कोटा एक्सप्रेस का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में अब रेल परिचालन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है तो यात्री भी राहत की सांस ले रहे हैं। दानापुर की बात करें या पटना जंक्शन की बात करें तो सुबह से ही लंबी दूरी की कई ट्रेनें हैं जो यहां से रवाना हो रही है। इस वक्त हम पटना कोटा एक्सप्रेस में हम सवार होंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से यात्री बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और इस वक्त देखिए हम जिस बोगी में सवार हुए हैं उसमें कई स्पोर्ट्स पर्सन भी नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी हैं आप लोग? मैं तो कोच हूँ सर, राजस्थान। अच्छा, कहाँ आए थे? यार पाटलिपुत्र स्टेडियम आए थे। जूनियर नेशनल 7 जूनियर नेशनल प्रतियोगिता था राष्ट्रीय लेवल का। अच्छा, उसी में खेलने आए थे तो मेडल लग गया, सिल्वर मेडल लगा राजस्थान टीम को। क्या बात है, चलिए बधाई हो। ये बताइए कि हंगामा और आगजनी की वजह से आप लोगों को कितना डिस्टर्बेंस हुआ? डिस्टर्बेंस तो पूरा हम लोगों का एक दिन का पूरा हो गया और बहुत परेशान हो गया। हमारी सारी सीटें कंफर्म थी कल। अच्छा, और कल ट्रेन को ही रद्द कर दिया। तो मेरा अरुण राय नाम है। आपका नाम क्या? पंकज यादव। कैसे अभी जाएंगे आप लोग? अभी सीटें द्वारा रिजर्वेशन हो गया? रिजर्वेशन नहीं, आरएसी मिला है। बहुत मुश्किल से लाइन लंबों तक लाइन लगना पड़ा, बहुत ज्यादा। खिलाड़ी हैं रग्बी के? रग्बी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं हम सारे। बिल्कुल, ये खिलाड़ी हैं, इनकी फीलिंग्स को जरा समझिए। देखिए ये बड़ा सा कप है, सिल्वर मेडल। और देख सकते हैं कि जूनियर नेशनल बॉयज रग्बी चैंपियनशिप में ये भाग लेने के लिए पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए थे। इन्होंने शील्ड भी जीत लिया,
लेकिन खुशी का इजहार करने के लिए ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रेनें रद्द थी, नहीं जा पा रहे थे, आज जा रहे हैं तो परिवार के साथ ये लोग आज शेयर करेंगे। कुछ और यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। जा रहे हैं? अच्छा, आज ही का टिकट था या पहले का था? नहीं, कल का था, कैंसिल हो गया है ना, फिर आज तत्काल में करवाए हैं। अब लग रहा है राहत मिली। हाँ, राहत मिली। क्या नाम हुआ आपका? भानु प्रकाश। चलिए, अब खुशी है, आपको स्माइल दे रही है? हाँ, जरूर। इसमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं, डर तो नहीं? कुछ नहीं। तो उपद्रवी रास्ते में परेशानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो लग रहा है माहौल शांत है। बिहार में अभी भी 207 ऐसी ट्रेनें हैं जो रद्द हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अभी नहीं खुली हैं और जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसको अभी रेलवे ने फैसला लिया है कि कुछ ट्रेनें जो है लंबी दूरी की उसको खोला जाए। जाहिर है अभी इंतजार करना और जरूरी है, लेकिन रेलवे की कोशिश है कि धीरे धीरे जो स्थिति है उसको सामान्य किया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना जंक्शन में सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और वरीय अधिकारी खुद इसका जायजा लेते नजर आ रहे हैं। रेल आईजी मयंक पटना जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने विधि व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की।